किसी भी गाने को कोई भी कब और कैसे निकाल पाएगा। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं छोटे कलाकार से लेकर मतलब जो एकदम से स्टार्ट किए हैं उनसे लेकर और जो टॉप लेवल पर, कहने का मतलब कि जो कोई भी गाना कोई भी म्यूजिक पार्ट बजा लेते हैं, दोनों का तरीका, दोनों का सिमिलर चीज़ बताने वाला हूँ कि आप या कोई भी किसी भी गाने को कब उतार पाते हैं। बड़ा से बड़ा उस्ताद, छोटा से छोटा कलाकार, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का मुद्दा है, आज का विषय है साथियों कि किसी भी गाने को कोई भी कब और कैसे उतार पाएगा। तो देखें, सबसे पहले मैं उस्तादों की बात करता हूँ कि आखिर मान लीजिए मेरी बात, या जो भी उस्ताद बजाते हैं उनका क्या तरीका होता है, कैसे वो किसी भी गाने को उतार पाते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए साथियों, वो क्या करते हैं, किसी भी गाने को उतारने से पहले वो कहाँ उतारते हैं उस चीज़ को? अपने माइंड में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और सेम यही तरीका आपको अपनाना है। क्योंकि जो बड़ा उस्ताद होकर जो तरीका अपना रहा है, हम तो अभी सीख रहे हैं, तो हमें तो और अच्छे से उस तरीक़ों को अपना कर काम करना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो बजाने वाले हैं, जो उस्ताद हैं, जो मास्टर हैं, वो गाने को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही गौर से सुनते हैं, और सुन कर गानों को अपने दिमाग में फीड करते हैं, अपने दिमाग में उतारते हैं। समझिएगा मेरी बात को, अपने दिमाग में उतारते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ आपको भी करनी है कि गाने को पहले आपको अपने माइंड में उतारना है, पूरा का पूरा गाना। तो चलें अब उस्तादों पे आते हैं कि क्या करते हैं उस्ताद। उस्ताद लोग गाने को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उनके एक एक अक्षर को, यानी कि गाने के एक एक अक्षर को समझते हैं कि एक किस सुर पर लग सकते हैं, यानी कि कौन सा सुर दबाने पे ये गीत बज सकते हैं, ये अक्षर बज सकते हैं। इस तरीके से वो एकदम पहले अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक चित्र क्रिएट कर लेते हैं। समझिएगा बात ये, वो जो बजाने वाले हैं गाना सुन कर सुरों की एक आकृति, एक चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ऐसा 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 नोट दबाने से यह गाना बन सकता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अगर कोई कह दे कि आप सूर्य का चित्र बनाएं, या चांद का चित्र बनाएं, या पृथ्वी का चित्र बनाएं, या किसी मीनार का चित्र बनाएं, या आयत का चित्र बनाएं, तो फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि हम अगर सूर्य का चित्र बनाना है तो ऐसे हम गोला खींच दें तो वो सूर्य की आकृति ले लेगा। क्या बोला वो अगला आपको कि आप सूर्य की चित्र बनाएं, तो आप फटाक से गोला खींच देंगे तो सूर्य का चित्र तकरीबन लगने लगेगा। अगर आप किरणें भी अगल बगल खींच देंगे तो कंफर्म है ना। नदी, झील, झरने, पहाड़ कहीं का भी अगर बोल दे तो आप वही चीज़ दर्शाएंगे कि जिस टाइप से वो लगता है। एक तरीके से उसका खांचा तैयार कर देते हैं, उसकी रूपरेखा दिखा देते हैं कि ये हो सकता है। सेम ना? तो साथियों, सेम यही चीज़, यही टेक्निक जो संगीतकार होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, यही चीज़ करते हैं। वो गाने को सुनकर गाने में लगने वाले एक एक सुर को अपने माइंड से ही जांचते हैं, खोजते हैं कि आखिर ये सुर किधर हो सकते हैं। उसका एक फोटो तैयार कर लेते हैं, एक साँचा तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में, और फिर क्या करते हैं, उसी चीज़ को वो अपने इंस्ट्रूमेंट पर, अपने हारमोनियम पर अप्लाई करते हैं, बजाते हैं, तो जाकर वह गाना, वह चीज़ निकल कर सामने स्पष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आपको भी साथियों क्या करना है कि एक बात और यहाँ थोड़ा सा मैं शेयर कर दूँ, जो सच्ची बात है, जो ओरिजिनल बात है, कि ये जो बड़े उस्ताद आप देखते हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रमों में बजा देते हैं, या जो स्टूडियो वगैरह में बजाते हैं, बहुत अच्छे से हारमोनियम, कीबोर्ड, आर्गन, बेंजो वगैरह, बहुत तगड़ा आपको लगता है कि बहुत अच्छा बजा रहे हैं, तो उनका राज समझिए। पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये तरीका अपनाते हैं कि एक एक चीज़ को सुनकर वो अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। गाने का उतार चढ़ाव, अगर शॉर्टकट में कहें तो गाने का उतार चढ़ाव अपने माइंड में वो फीड कर लेते हैं। और फीड करने के बाद क्या करते हैं साथियों कि वो
एक एक सुर पर ध्यान दीजिएगा, यही राज की बात है, एक एक सुर पर चेक करते हैं कि ये गीत, ये अक्षर, ये शब्द सही सही बैठ रहा है कि नहीं। जो आप देखते हैं कि आते ही एकदम धमाल मचा देते हैं ना, तो यूं ही धमाल नहीं मचा देते, वो पहले से प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की कि ये जो गाना है ये किस किस सुर पर, कौन कौन सा सुर बजाने पर एकदम करेक्ट आ रहा है। जैसे एक आकृति तो बन जाती है उनके दिमाग में, बट फिर उसके बाद भी कुछ सुर कच्चे लग सकते हैं, चाहे जितना बड़ा उस्ताद रहे, कच्चे सुर बज सकते हैं उससे भी। बट क्या करते हैं, वो बार बार यहाँ खोज खोज कर एक एक सुर को ना, वो जो भी बेसुरा सुर होता है उस सुर को असली सुर ढूंढकर वो उस गाने को एक सही स्वरूप, सही चित्र बना देते हैं, जिससे कि वो गाना एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तो साथियों, यही तरीका सेम आपको भी अपनाना है कि कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट पहले बहुत सुनना है, बहुत सुनना है उसको। कहने का मतलब है कि जैसे मैं बताया ना कि उसका एक एक अंग आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। अब जैसे बड़े उस्ताद हैं तो उनकी बात तो अलग हो गई, अगर उनके दिमाग में उतना कुछ पॉइंट छूट भी रहा है तो वो उनको मतलब इतना ज्ञान हो गया कि हम कौन सा सुर लगा देंगे तो वो मेकअप कर लेगा। हाँ, कमियां भी रहेंगी तो वो दूर कर सकते हैं। बट आप नए नए हैं तो आपको सबसे पहले गाने को बहुत बार सुनना है, बहुत बार सुनना है, जब तक तब तक जब तक कि वो गाना एकदम आपके दिलो दिमाग पर छा न जाए, यानी कि जब तक उसे आप ज्यों का त्यों गुनगुना ना लें। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गाना आप तब तक कोशिश ना करें बजाने की जब तक कि उस गाने को आप सही सलामत यानी कि सुर में गुनगुना ना लें, तब तक उस गाने को प्रयास ना करें बजाने की। नहीं तो क्या होगा, बहुत बेसुरा होगा, आप गाने को खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ सही से फिट नहीं हुई है। हम अपनी बात करते हैं कि जैसे कोई नया गाना सुनते हैं हम, और नया गाना सुनने के बाद हम बजाने की कोशिश करते हैं, तो गाने का जो भी अंश, जो भी अंग हमारे दिमाग में पक्का नहीं रहता सही से, वो अंग हम सही से नहीं बजा पाते। क्लियर बात है, समझ लें कि जो भी अंग हमारे दिमाग में सही से पक्का नहीं रहता, वो अंग हम सही से अपने इंस्ट्रूमेंट पर बजा नहीं सकते, नहीं बजा पाते। और यही चीज़ सेम सिंगर के साथ भी होता है। जो सिंगर होते हैं, गाने का जो भी पार्ट उनके दिमाग में कमज़ोर है, यानी कि सही से पक्का नहीं रहता, वो पार्ट वो सही से बोल नहीं सकते, सही से बोल गा नहीं पाते। समझ पा रहे? तो दोनों ये मेथड जो है सिंगर के लिए भी और वादक के लिए, यानी गायक के लिए भी और वादक के लिए भी काम करता है। तो क्या, हाँ, क्या करते हैं वो फिर कि एक एक सुर खोज कर पक्का कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, बजा बजा कर कई बार ढूंढ ढूंढ कर। उसके बाद जब कहीं कार्यक्रम होता है, कहीं कहीं भी फंक्शन होता है, वो जाते हैं तो वो पहले से कंप्लीट है कौन कौन सा सुर हमें दबाना है, अब वो दबाने लगते हैं, ऐसा करते हैं। और एक चीज़ इसमें, एक फ़ायदा बहुत अच्छा है साथियों संगीत में, कि यदि एक बार आप किसी भी गाने को किसी तरीके से अगर तैयार कर लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट पर किसी तरीके से बजा लिए, तो वो दिमाग से उतरता नहीं। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। भले ही वो गाना आपके दिमाग से उतर जाए, धुन आपके दिमाग में ना रह जाए, लेकिन आपकी जो उँगलियां हैं, जो दिमाग है, वो बताएगी कि ये फला गाना बजाने के लिए हमने इस नोट का प्रयोग किया था। तो जो आपकी उँगलियां हैं ना, वो फटाफट उन सुरों पर चलती चली जाएंगी और वो गाना आप से आप बज जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, कि जैसे बहुत सारे गाने होते हैं एक वादक के अंदर, उसके दिमाग में बहुत सारे गानों का आकृति बनी रहती है यहाँ, तो वो कहीं कहीं भूल भी जाता है धुन, लेकिन जब बजाता है तो उसका दिमाग जो है अपने आप काम करता है, उसकी उंगलियां अपने आप सही सुरों पर चली जाती हैं कि ये गाना बजाने के लिए, ये गाना निकालने के लिए इस सुर को ही हम दबाएंगे तभी ये गाना निकलेगा, तभी ये सुर निकलेगा। तो ऐसा कर करके साथियों कोई भी गाना संगीतकार, वादक, गायक गा लेते हैं और बजा लेते हैं। तो आपको भी इन्हीं तरीके पर काम करना है कि सबसे पहले गाने को बहुत सुनना है, एक एक अंग को अपने दिमाग में बिठा लेना है, और उसके बाद हारमोनियम पर उतारने की कोशिश करना है। अगर थोड़े से अपनी भाषा में हम बात करें, मित्रवत भाषा में, तो ऐसे कह सकते हैं कि जो भी संगीत वाले होते हैं, या गायक होता है या वादक होता है, तो जो उसके माइंड में रहता है
मतलब जो चीज़ें वो सुना है अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में लोड किया है, उसी चीज़ को वो उतारता है यहाँ पर। जैसे कि वो गाता है और वही चीज़ वो बजाता है। ये क्लियर कट बात है। अगर वो सही से उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं उतारा है, उसके दिमाग में वो चीज़ सही से नहीं बैठी है, तो वो ना तो सही से गा पाएगा और ना ही सही से बजा पाएगा। एकदम क्लियर बात है। तो सेम तरीका साथियों आपको भी अपनाना है। एक-एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद ही गाने की कोशिश करनी है और बजाने की कोशिश करनी है। फिर देखिए कैसे नहीं निकलता। एक-एक चीज़ आप क्लियर कर देंगे। एक-एक चीज़ आप क्लियर कर देंगे। ठीक? तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरी एक-एक बात आपको समझ आई होंगी। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आप गाना चाह रहे हैं, आउटपुट देना चाह रहे हैं जिसका, जो चीज़ हारमोनियम पर बजाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ को आप खुद अपने अंदर लेंगे, जो सत्य बात है। उस चीज़ को पहले आप अंदर अपने लेंगे, उसके बाद उसे बाहर करने की कोशिश करेंगे। जब आपके अंदर ही वो चीज़ें नहीं रहेंगी, तो कैसे आप बाहर करेंगे उन्हें? कैसे दिखाएँगे? कैसे गाएँगे, कैसे बजाएँगे? जब आपके अंदर खुद ही नहीं है वो चीज़, तो कैसे किसी को सुना सकते हैं? तो सबसे पहला काम यही होता है साथियों। ओरिजिनल संगीत सीखने का मतलब ही यही है कि हम कान के पक्के हों पहले। लोग कहते हैं आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं कान का पक्का है वो फला। तो यही चीज़ है, पहले आप कान के पक्के हों। जब भी संगीत को सुनें, कोई भी धुन सुनें, कोई भी गाना सुनें, बड़े ध्यान से सुनें। उस चीज़ को एकदम अपने खोपड़ी में, अपने माइंड में, अपने मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लें और फिर प्रयास करें। फिर गाना नहीं निकलता, तो आप में इस वीडियो के कमेंट में हज़ारों लाखों गालियाँ दीजिएगा। खुला छूट है आपको, हज़ारों लाखों गालियाँ दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी गीत को एकदम करेक्ट माइंड में उतार कर फिर उसे उतारने की कोशिश करें अपने इंस्ट्रूमेंट पर, गाने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तब। ठीक? तो चलें, मिलते किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्त, सभी साथी से नमस्ते, प्रणाम।